हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 6 मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छः मई 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रुषकुल्या नदी चर्चा में रही, यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों, रुषकुल्या नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है और रुषकुल्या नदी ओलिव रिडले कछुए का भारत में दूसरा सबसे प्रमुख केंद्र है। हालांकि ओलिव रिडले कछुए सबसे ज़्यादा भारत में गाहिर माथा सागर में पाए जाते हैं। गाहिर माथा सागर भी उड़ीसा में स्थित है, किंतु उसके बाद गाहिर माथा सागर के बाद ओलिव रिडले कछुए सबसे ज़्यादा रुषकुल्या नदी में पाए जाते हैं। रुषकुल्या नदी भी उड़ीसा में स्थित है। हालांकि यह चर्चा में क्यों रहा? इस कारण रहा कि इस साल ओलिव रिडले कछुए ये जो होता है समुद्र के तट में एक घोंसला बना के रहते हैं और इसी घोंसला बनाने के कारण ही ये कछुए ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं। और इस साल ये कछुए अपना घोंसला नहीं बनाए, इसी कारण से यह नदी चर्चा में रहे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा मराठा आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इस पीठ की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति अशोक भूषण। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा एवं नौकरी सेक्टर में 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान था, किंतु सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक भूषण कर रहे थे, के द्वारा मराठा समुदाय के इस 50% से अधिक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक पीठ ने इंदिरा साहनी वाद जो 1992 में हुआ था उसका हवाला देते हुए कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, देते हुए उसी वाद का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, अपवाद स्वरूप 50% से अधिक भी आरक्षण हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उस समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा यदि पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित किया गया है तो उन्हें 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के शपथ किसके द्वारा दिलाया गया? इसका आंसर होगा राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है, तो इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाया। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इन्हें वहाँ प्यार से दीदी कहा जाता है। इसकी हम संवैधानिक स्थिति देखते हैं, क्या है संविधान में इसके प्रति क्या प्रावधान। जबकि हम जानते हैं दोस्तों, ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, किंतु वहाँ से उन्हें हार मिली। तो ऐसे में क्या कोई हारा हुआ कैंडिडेट जो कि विधानसभा का वर्तमान में सदस्य नहीं है, क्या वह मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है? जैसा कि हमने देखा, हार के बावजूद भी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164(4) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी राज्य का मंत्री बनता है तो उसे शपथ ग्रहण से अगले 6 महीने के भीतर किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा, और यदि वह 6 महीने के भीतर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर नहीं आता है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति, वह चाहे विधानसभा का
सदस्य हो या ना हो, उसे मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे विधानसभा का सदस्य बनना होगा, अर्थात किसी न किसी सीट से उसे जीत कर आना होगा। यदि वह जीतने में कामयाब नहीं रहता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है वैज्ञानिक। दोस्तों, डॉक्टर मानस बिहारी भारत के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत का जो पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस, उसके निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो डॉक्टर मानस बिहारी भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और वह राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका हाल ही में निधन हो गया। कोविड संक्रमण के दौरान दिल्ली सरकार के द्वारा मुफ्त राशन व आर्थिक मदद कितने समय के लिए देने की घोषणा की गई? आंसर होगा 2 महीने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली के 72 लाख जनता के लिए 2 महीने के लिए मुफ्त राशन व आर्थिक मदद देने की घोषणा किया। दोस्तों, इससे पहले अभी हम 2-4 दिन पहले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जितने भी टैक्सी व ऑटो चालक हैं उनको 5,000 रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डायनासोर के हड्डियों का 10 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है? इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय की जो खासी पहाड़ी है उसके पश्चिमी क्षेत्र में डायनासोर के लगभग 10 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है। गुजरात के महिसागर जिला में भारत का पहला डायनासोर व जीवाश्म पार्क की स्थापना 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल में ओडिशा सरकार ने किस योजना के तहत पत्रकारों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा की सरकार ने पत्रकारों का जल्द से जल्द कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्हें गोपबंधु संबंधिका जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत उन्हें फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित कर दिया है, ताकि उनका जल्द से जल्द पत्रकारों का टीकाकरण किया जा सके। कोविड टीका कार्यक्रम के गाइडलाइन के तहत कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंट लाइन कार्यकर्ता और 50 वर्ष की उम्र से अधिक व्यक्तियों का ही टीकाकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों के द्वारा कोरोना संक्रमित रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया? इसका आंसर होगा को-जीत ऑपरेशन। धन्यवाद दोस्तों, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल। धन्यवाद।